हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्ष है और आप सभी का स्वागत है इस एंड्रॉयड डेवलपमेंट ट्यूटोरियल सीरीज़ में जिसमें हम एक म्यूज़िक प्लेयर एप्लीकेशन बना रहे हैं। इस वीडियो में हम हमारे म्यूज़िक के टाइमर को फीचर देना स्टार्ट करेंगे। टाइमर हमारी एप्लीकेशन को ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा जो टाइम हमने सेट किया होगा उस हिसाब से। अगर आप मेरी ओरिजिनल एप्लीकेशन देखते हो जो मैंने बना रखी है एंड इसके अंदर जब मैं टाइमर का फीचर देखता हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले एक बॉटम शीट डायलॉग आता है जिसके अंदर मुझे 3 ऑप्शंस दिखते हैं। इन दिस वीडियो हम पहले बॉटम शीट डायलॉग बनाएंगे और उसके अंदर ये 3 ऑप्शंस रखेंगे एंड इन द नेक्स्ट वीडियो हम हमारे टाइमर को ऐसी कुछ फंक्शनैलिटी देंगे जिससे वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा आफ्टर अ सर्टन टाइम। ओके, सो लेट जस्ट स्टार्ट। बॉटम शीट डायलॉग बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक लेआउट बनाने वाला हूँ। रिसोर्सेस में लेआउट, राइट क्लिक ऑन इट एंड न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल एंड मैं एक बॉटम शीट डायलॉग चाहता हूँ। मैं इसका नाम बॉटम शीट डायलॉग ही रख लेता हूँ, बॉटम अंडरस्कोर शीट अंडरस्कोर डायलॉग। एंड यहाँ से मैं कंस्टेंट लेआउट को हटाने वाला हूँ, मैं लीनियर लेआउट चाहता हूँ। लीनियर लेआउट एंड क्लिक ऑन ओके। ओके, अब इस लीनियर लेआउट में सबसे पहले मैं यहाँ इससे कुछ मार्जिन देना चाहूँगा। मार्जिन 10 dp एंड उसके बाद नेक्स्ट थिंग जो मैं चाहता हूँ इसके अंदर मैं एक और लीनियर लेआउट बनाना चाहता हूँ। लीनियर लेआउट एंड इस लीनियर लेआउट में जो विड्थ है मैं चाहता हूँ वो मैच पेरेंट रहे एंड हाइट जो हो वो रैप कंटेंट हो। ओके, एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे जो हाइट है वो मैं चाहता हूँ रैप कंटेंट हो। अगर मैं इसे मैच पेरेंट रखता हूँ तो ये पूरे स्क्रीन को कवर कर लेगा और वो मैं नहीं चाहता। एंड इस लीनियर लेआउट के अंदर मैं कुछ टैग्स डालने वाला हूँ। ओके, लीनियर लेआउट एंड इसके अंदर सबसे पहले मुझे एक इमेज व्यू ऐड करना पड़ेगा। इमेज व्यू एंड उसकी जो हाइट होगी और विड्थ होगी वो मैं 24 dp रखने वाला हूँ, 24 dp। एंड उसके बाद उस इमेज व्यू का जो कलर होगा, या सबसे पहले मैं आइकन सेट करता हूँ। SRC एंड हमने पहले से एक टाइमर आइकन इंपोर्ट करके रखी है। ओके, ड्रॉएबल टाइमर आइकन। एंड उसके बाद नेक्स्ट थिंग जो है वो होगा उसका टिंट। टिंट एंड विच इज़ कूल पिंक। ओके, सिर्फ कलर सेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे और कुछ ज़्यादा नहीं। एंड यहाँ पे मुझे ऐप टिंट यूज़ करना पड़ेगा। ओके, एंड वन मोर थिंग, मैं इसके अंदर मार्जिन ऐड करना चाहूँगा, मार्जिन विच इज़ 8 dp। एंड अब हमारे एक बार लेआउट को देखते हैं। ओके, यहाँ पे एक आइकन सेट हो चुकी है। फाइनली यहाँ पे एक आइकन सेट हो चुकी है जो कुछ ऐसी दिखती है। एंड इसके अंदर अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक टेक्स्ट दिखाई दे, तो उसके लिए मैं हमारे वैल्यूज़ के अंदर string.xml में कुछ कोड लिखने वाला हूँ। मीन्स में यहाँ पे 3 स्ट्रिंग फाइल्स बना होगा, एक 15 मिनट्स, एक 30 मिनट्स और एक 60 मिनट। ओके, स्ट्रिंग मिनट min अंडरस्कोर 15 रख लेते उसका नाम में एंड विच विल बी 15 मिनट्स। एंड मैं इसे जस्ट कॉपी कर लेता हूँ। ओके एंड ओके, एंड मैं इसके अंदर इसे 30 करने वाला हूँ, इसे मैं 60 लिखने वाला हूँ एंड 60 मिनट्स एंड दिस इज 30। ओके, अब नेक्स्ट थिंग जो है हमारे बॉटम शीट डायलॉग में आ जाते हैं एंड यहाँ पे टेक्स्ट सेट करते हैं। उसके लिए मैं एक टेक्स्ट व्यू का यूज़ करूँगा, टेक्स्ट व्यू एंड हाइट मैच पेरेंट एंड दिस इज ऑल्सो मैच पेरेंट। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग, इस टेक्स्ट व्यू के अंदर मैं कुछ एट्रीब्यूट सेट करने वाला हूँ। टेक्स्ट इज 15 min 15। ओके, एंड वन मोर थिंग, text size 18 dp, sorry sp, and text color I want black and layout gravity center vertical। अब सेंटर वर्टिकल का मतलब है वो सेंटर में रहेगा, वो भी वर्टिकली। ओके, एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे मुझे एक वार्निंग दिखाई दे रही है। ये मुझे बोलेगा कि कंटेंट डिस्क्रिप्शन सेट करना है। सेट कंटेंट डिस्क्रिप्शन एंड यहाँ पे मैं इसे 15 मिनट सेट कर रहा हूँ, min 15।
एंड यहाँ पे मैं इसे एक आईडी भी प्रोवाइड करने वाला हूँ, बट उसे थोड़ी देर बाद में करते हैं। सो ये सेम वर्क मैं बाकी दो के लिए भी करना चाहता हूँ, सो मैं इसे कॉपी करने वाला हूँ। सो कॉपी एंड पेस्ट इट 2 टाइम्स, ओके। एंड अब इसे थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ एंड यहाँ पे मैं इसे एक आईडी देने वाला हूँ। सो आईडी min_15, ओके। एंड इसी सिमिलर आईडी में बाकी दो को भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। सो आईडी min30 कर देता हूँ इसे मैं। एंड सिमिलरली मुझे थर्ड वन को भी आईडी देनी है, सो डैट विल बी min60। सो 60 मिनट्स को रिप्रेजेंट करता है वो। सो आईडी min60, सो इट विल बी 60। सो हमने आईडीज़ दे दी, हमने लेआउट तैयार कर दिया और हमारा लेआउट कुछ ऐसा दिखेगा, ओके। ओके, यहाँ पे हर जगह पे टेक्स्ट सेम दिखाई दे रहा है, मैं इस टेक्स्ट को चेंज करने वाला हूँ एंड विच विल बी हियर 60। एंड इसका कंटेंट डिस्क्रिप्शन भी मैं 60 कर देना चाहूँगा एंड मोर दिस विल बी 30, ओके। एंड इसे भी मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा 30, ओके। सो फाइनली हमने हमारा बॉटम शीट डायलॉग प्रिपेयर कर लिया है। आप चाहो तो कोई अलग डिज़ाइन भी यूज़ कर सकते हो, मुझे ये अच्छा लगा इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे अब भी कुछ एरर्स है, सो ये मुझे बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे कंपाउंड ड्राइबल का यूज़ कर सकते हो लीनियर लेआउट को अवॉइड करने के लिए। मीन्स आप खुद की आइकन बना के भी सेट कर सकते हो जिसके अंदर टेक्स्ट और आइकन दोनों हो, बट मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, इसलिए मैं इसे इग्नोर कर रहा हूँ। सो ओके, यूज़ कंपाउंड ड्राइबल, इग्नोर। एंड ये इसके अंदर भी मैं यही करने वाला हूँ, ओके। अब नेक्स्ट जो थिंग है, हमें हमारा जो काम करना है वो प्लेयर एक्टिविटी में करना है। एंड यहाँ पे मैं बॉटम शीट डायलॉग को शो कराना चाहता हूँ। सो मैं एक फंक्शन बनूंगा जो बॉटम शीट डायलॉग को शो कराएगा, सिर्फ मुझे उस फंक्शन को कॉल करना है। सो प्राइवेट फन शो बॉटम शीट डायलॉग, ओके। एंड ये फंक्शन हमारे बॉटम शीट डायलॉग को शो कराएगा। सो इसके अंदर पहले मुझे उस बॉटम शीट डायलॉग को सेट करना पड़ेगा, उसके लिए मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, वैल डायलॉग इज इक्वल टू बॉटम शीट डायलॉग। एंड यहाँ पे मुझे ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सो मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। एंड इसके अंदर मुझे सबसे पहले बेस कॉन्टेक्स्ट पास करना पड़ेगा या कॉन्टेक्स्ट पास करना पड़ेगा। सो मैं बेस कॉन्टेक्स्ट पास कर रहा हूँ सिंपली। एंड उसके बाद डायलॉग डॉट सेट कंटेंट व्यू। एंड यहाँ पे मुझे वेरियस ऑप्शन है, तो मैं ऊपर वाला यूज़ कर रहा हूँ लेआउट रिसोर्स आईडी। एंड उसके अंदर आर डॉट लेआउट डॉट बॉटम शीट डायलॉग जो हमने अभी जस्ट बनाया है। एंड उसके बाद डायलॉग डॉट शो, ओके। सो ये हमारे डायलॉग को इनिशियलाइज भी कर देगा और उसे शो भी करा देगा, दैट्स इट। अब नेक्स्ट थिंग जो मुझे यहाँ पे करनी है, मैं अपने एक्टिविटी प्लेयर में आ जाता हूँ एंड यहाँ पे जो टाइमर का फीचर है उसके पास आता हूँ। सो दिस वन, एंड इसे भी एक आईडी प्रोवाइड कर देता हूँ, आईडी विच इज़ टाइमर बटन PA फॉर प्लेयर एक्टिविटी। एंड प्लेयर एक्टिविटी में आ जाता हूँ मैं। एंड प्लेयर एक्टिविटी में जस्ट जहाँ पे हमने इंटेंट्स का वर्क किया है, ओके, यहाँ पे मुझे कुछ, ओके, रीनेम। सो ये मुझे कैपिटल नहीं रखना चाहिए वेरिएबल का नेम, ये मुझे सिर्फ इतना बताना चाहता है। सो मैं इसे स्मॉल में पहले कन्वर्ट कर देता हूँ, ओके। एंड दिस विल बी EQ इंटेंट एंड लास्ट दिस वन, ओके। सो यहाँ से कुछ एरर वार्निंग्स हट जाएगी। अब यहाँ पे मैं टाइमर के लिए वर्क करने वाला हूँ। सो बाइंडिंग डॉट टाइमर बटन PA डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। सो जब इस पर क्लिक हो तो सबसे पहले बॉटम शीट डायलॉग शो होना चाहिए। सो शो बॉटम शीट डायलॉग। एंड उसके बाद में एक चीज़ और चाहूँगा हमारे बॉटम शीट डायलॉग के अंदर, कि हम लोग अगर 15, 30 या 60 पे क्लिक करें तो वो डायलॉग डिसमिस हो जाना चाहिए, नहीं तो वो डायलॉग वहीं पे रहेगा।
सो यहाँ पे मुझे उन आईडीज़ की हेल्प लेनी पड़ेगी जो मैंने बॉटम शीट डायलॉग को दिए। सो डायलॉग डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, ओके, इसके अंदर लीनियर लेआउट, क्योंकि उसका जो टाइप है बॉटम शीट डायलॉग की आईडी जिसको हमने दिए वो लीनियर लेआउट है। एंड उसके बाद आईडी, सो आर डॉट आईडी डॉट min 15 एंड डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। सो जब इस आईडी पे क्लिक हो तो कुछ वर्क होना चाहिए। यहाँ पे मुझे हल्का सा एरर दिखा रहा है क्योंकि वो कभी कभार नल हो सकता है, प्रॉपर्ली इनिशियलाइज ना हो, इसलिए मुझे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यूज़ करना पड़ेगा। सो ये उसे बताता है अगर नल नहीं है तो ही हमें इस कोड को एग्जीक्यूट कराना, नहीं तो ऐप क्रैश हो सकती है, इसलिए ओके। सो अब इसके अंदर मैं कुछ वर्क करने वाला हूँ, फिलहाल ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा मैं। डायलॉग डॉट डिसमिस, ओके, मैं चाहता हूँ वो बंद हो जाए जब इस पर क्लिक हो। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू डू हियर, टोस्ट डॉट, यहाँ पे टोस्ट मैसेज दिखाना चाहूँगा, मेक टेस्ट एंड बेस कॉन्टेक्स्ट, एंड उसके बाद कुछ टेक्स्ट। सो जो होगा लेट्स से म्यूजिक विल स्टॉप आफ्टर 15 मिनट्स, ओके, मैं ये मैसेज दिखाना चाहूँगा। एंड उसके बाद टोस्ट डॉट ड्यूरेशन शॉर्ट, मैं चाहता हूँ मैसेज सिर्फ थोड़ी देर के लिए दिखे, डॉट शो, ओके। अब ये सेम थिंग मैं बाकी दो के लिए भी करना चाहता हूँ, सो मैं इसे ही जस्ट कॉपी करने वाला हूँ। सो जस्ट कॉपी इट एंड पेस्ट इट एंड अगेन, ओके। एंड यहाँ पे जहाँ पे 15 है तो वहाँ पे 30 करने वाला हूँ, एंड यहाँ पे जहाँ पे 60 है, एंड यहाँ पे जहाँ पे 15 है यहाँ पे मैं 60 करने वाला हूँ, एंड 60 मिनट्स 30 मिनट्स, ओके। सो अब एक बार हमारे एप्लीकेशन को रन करके चेक करते हैं कि बॉटम शीट डायलॉग प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं। सो फाइनली ग्रेडल बिल्ड हो चुका है, एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। सो मैं कोई सॉन्ग प्ले करता हूँ, ओके। अब यहाँ पे एक बार हमारे टाइमर को क्लिक करके देखते हैं। सो यहाँ पे कुछ एरर्स आ रही है, सो लेट्स चेक क्या एरर है। सो थोड़ी देर चेक करने के बाद मुझे ये पता चला कि एरर जो है वो एक्चुअली इस बेस कॉन्टेक्स्ट में है। सो यहाँ पे आपको बेस कॉन्टेक्स्ट पास नहीं करना चाहिए, यहाँ पे आप दिस पास कर सकते हो। सो दिस @ प्लेयर एक्टिविटी, ओके, एंड इससे आपकी एरर हट जाएगी। आप चाहो तो प्लेयर एक्टिविटी नहीं पास करो तो भी चलेगा, बट दिस पास करना पड़ेगा। बेस कॉन्टेक्स्ट की वजह से यहाँ पे एरर आ रहा था, ओके। एंड वन मोर थिंग जो मैं चाहता हूँ आप कर लो, यहाँ पे बॉटम शीट डायलॉग में ये जो हमारा लेआउट ग्रेविटी सेंटर वर्टिकल है कोई भी काम नहीं कर रहा जैसा मैं चाहता था, ओके। सो इसकी जगह पे मैं यहाँ पे पैडिंग यूज़ करने वाला हूँ, पैडिंग एंड विच इज़ 8 dp, एंड ये सिमिलर थिंग मैं बाकी दूसरों में भी करने वाला हूँ। सो इसे मैं हटा देता हूँ, एंड पैडिंग 8 dp, ओके। एंड नीचे भी मुझे यही काम करना है, एंड पैडिंग अगेन 8 dp। अब एक बार हमारी एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं। सो फाइनली ग्रेडल बिल्ड हो चुका है, एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। सो मैं कोई सॉन्ग प्ले करता हूँ, ओके। अब मैं अपने टाइमर पे क्लिक करता हूँ, एंड यहाँ पे एक बॉटम शीट डायलॉग भी आ रहा है जिसके अंदर मुझे 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं, 15, 30, 60। सो लेट्स से मैं 15 पे क्लिक करता हूँ। सो म्यूजिक विल स्टॉप आफ्टर 15 मिनट्स, एंड अगर मैं 60 पे करता हूँ तो, बट अब तक हमने इसे फंक्शनैलिटी नहीं दी है, सो म्यूज़िक स्टॉप नहीं होगा। सो इन नेक्स्ट वीडियो हम हमारे टाइमर को फंक्शनैलिटी देंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।